अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुआ आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, एक नए हफ्ते के साथ। आज हम 3 मिल्क केक बनाएंगे और वो है पिस्ताचियो फ्लेवर का, ठीक है। और हम बनाएंगे आज चिकन हरीसा की रेसिपी। नाउ दिस इज़ नॉट दैट चिकन हरीसा जो आप लोग देसी वाला हरीसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और इसका एक हम मसाला पीसेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ ये बड़ी वाली लंबी वाली मिर्चें जो होती हैं ना, तलहार मिर्चें, उनको सूखी वाली ये होती हैं, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, ठीक है। सोख करिएगा इसको, फिर इसको हम पीसेंगे। वैसे कड़क सी होती हैं वो, ऐसे आप उसको पीस नहीं सकोगे। आपको इसको नरम करके पानी में भिगो के, गर्म पानी में भिगो के फिर पीसना है। पहले हम आ जाते हैं, ये बता दूं मैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें डालेंगे। 1.5 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, बहुत थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, हरा रंग जाएगा, और हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। कुछ जगहों पे पिस्ताचियो एसेंस मिलता है, अगर मिले आपको पिस्ते का एसेंस तो वो डाल दीजिएगा, बेहतरीन रहेगा वो। अंदर आप पिस्ते पीसे हुए डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं, मैं सारे ऊपर रखूँगी, ठीक है। और हम 1 कप चीनी है और 6 अदद अंडे हैं। अब इस केक में मक्खन या तेल नहीं है, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये फैटलेस स्पंज आपने बनाना है और इसको हम बनाएंगे एक डिश में, और फिर उस डिश को बड़ा होना चाहिए, इसलिए कि हमें उसको सोक करना है। यहाँ आपको लिक्विड्स नज़र आ रहे हैं, क्रीम है, एवेपोरेटेड मिल्क है, कंडेंस मिल्क है, ये सब कुछ इसमें जाएगा। लेकिन जब ये बेक होके निकलेगा तब, ठीक है। तो उसको मैंने वहाँ पीछे रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो मैदा है हमारे पास 1.5 कप, उसमें हम 1 टेबलस्पून भर के जो बेकिंग पाउडर था वो डाल दिया, और थोड़ा सा आधा टीस्पून इससे कम हम डालेंगे इसमें नमक, ठीक है जी। और अंडे हैं, एसेंस डाल देते हैं उसमें, वनीला एसेंस, और फिर कलर डालेंगे हम इसके साथ। वेरी सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है, इसी तरह बनाइए। कलर नहीं डालना है, प्लेन रखिए। ओह डियर, आई हैव गॉट ऑल ग्रीन हैंड्स नाउ। तो ये इतनी जल्दी से मेरे हाथ में रंग लग जाता है, पूरे ग्रीन हाथ। सो इसको पकड़ेंगे ऐसे करके, बिकॉज वरना वापस ग्रीन हाथ हो जाएंगे मेरे। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले हमें सिर्फ अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट करना है, लाइक 10 to 15 मिनट्स इस मशीन में। अगर हाथ का मशीन है, हैंड बीटर, तो और टाइम आपको लगेगा। इसको बहुत फ्लफ़ी करना है। फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, फिर दोबारा बीट करेंगे, फिर हम इसको बीट नहीं करेंगे, फोल्ड करेंगे ये मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक, दैट्स इट, ठीक है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपी ज़रूर। और अवन को प्री हीट होना चाहिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्री हीट के मायने होते हैं ऐसे ही खाली आपने इसको गर्म करना है। ये देखें खाली है, सेंटर में शेल्फ होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री सिर्फ नीचे का फंक्शन। ये सब कुछ बेसिक बेकिंग है, लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ। सो वनीला एसेंस और 6 अदद अंडे हैं जो इसमें चले जाएंगे, और इसको हम बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे। अंडे ठंडे ना हो, जब अंडे डबल हो जाएंगे तब हम चीनी डालेंगे, अभी से नहीं। इसको थोड़ा टाइम लगता है, इतना आपने बीट करना है कि अंडे बिल्कुल सफ़ेद हो जाएं, क्रीमी और पेल और लाइट हो जाएं। जब अंडे बहुत अच्छी तरह बीट हो जाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। थ्री मिल्क केक में बहुत सारे लोग व्हिप्ड क्रीम यूज़ करते हैं, जो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम होता है। आज मैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं प्लेन वाला क्रीम यूज़ कर रही हूँ, हमारा टेट्रा पैक वाला, ठीक है। उसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इवेपोरेटेड मिल्क जो है, ये देखें पतला सा है, कंडेंस मिल्क गाढ़ा है, ठीक है। और जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसमें निकाला है। इसको काफ़ी टाइम लगेगा। सो अगर आपको ब्रेक लेनी है तो आप ब्रेक ले लें, ब्रेक में भी मुझे 10 मिनट एटलीस्ट इसको बीट करना है।
तो अंडे सिर्फ हमें बीट करने, अभी कुछ भी और नहीं करना है। तो हम लेते हैं ब्रेक और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। लर्न हाउ टू मेक दिस डिलिशियस 3 मिल्क केक। इसका टॉपिंग कुछ भी हो सकता है। अभी ऑरेंजेस सीजन में है, आप ऑरेंज एसेंस डाल दीजिए, पीला रंग या ऑरेंज रंग अंदर डाल दीजिए और ऊपर आप ऑरेंजेस के साथ सजाइए। मैंगो की सीज़न में ऊपर मैंगोज़ डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स हैं अभी तो विंटर में, आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। देखें कितना अच्छा ये बीट हो गया है, दिखाइए। थोड़ी थोड़ी करके आपने इसमें चीनी डालनी है। लाइटनेस जो है 3 मिल्क केक का, ये इसके अच्छी तरह अंडों को बीट करना में ही है, ठीक है। अब देखें मैंने ये पूरा ब्रेक बीट किया है, बंद नहीं किया है मशीन को। चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। हरा रंग मिक्स हो रहा है। हमेशा रंग पहले कम डालते हैं, फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। इसका रंग कम होगा जब मैं इसमें मैदा मिक्स करूँगी। जितनी देर आप इसको बीट करेंगे, पेशेंस रखिएगा, इसको बीट होना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह। और तब तक हम शाताज कुकिंग ऑयल के साथ इस डिश को ग्रीस कर देते हैं। शाताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे। इसी तरह प्यार के सिलसिले, खाने पीने के सिलसिले चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और। ये हो गया, ठीक है। अब आपने इसको निकाल देना है। और यहाँ जो मैदा है, बेकिंग पाउडर और नमक, उसको हम फोल्ड करते हैं। ये क्यों नहीं निकल रहा? शर्जील कम, फंस गया, ये मुझसे नहीं निकल रहा। चलिए अब ये ज़रा हो जाए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मैं ये जो मिर्चें हैं जिनको हमने पानी में सोक किया हुआ है, बोल सिर्फ निकाल दो मुझे, बोल, ठीक है। इन मिर्चों को आपने, इसका जो है ये जो है ये निकाल देना है, ये फेंक देना है और फिर हम इसको पीसेंगे। लेकिन लेट्स कम बैक टू आवर केक बिकॉज इसको हमने जल्दी से फिनिश करना है। देखें, देखा ये कितना लाइट है, कितना लाइट है। 6 अंडे, 1 कप चीनी, बहुत अच्छी तरह बीट करिए। उसमें आप वनीला एसेंस डालिए, उसमें आप हरा रंग डालिए। हरा रंग मैंने कम रखा है, प्लीज़ कम रखिएगा। मैदा है 1.5 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून और आधा टीस्पून है नमक। एवरीथिंग गोज़ इन, फोल्ड, कट, फोल्ड, कट, फोल्ड, ठीक है। कट, फोल्ड, जितना हो सके लाइट हैंड रखिएगा, मगर ये मैदा जाते ही नीचे बैठ जाएगा। तो प्लीज़ इसको आपने अच्छी देखें, नीचे से मैं जब निकाल रही हूँ तो देखें मैदा निकल रहा है ना। सो हल्के हाथ से, आप जितना हाथ हल्का रख सकें आप ये करिए, क्योंकि जो अंडे हमने बीट किए हैं वो इतने अच्छे वो हुए हैं तो डिफ्लेट ना हो जाएं, बैठ ना जाए अंडे, ठीक है। मगर मैदा आपने अच्छी तरह फोल्ड करना है। मेक श्योर सारा मैदा फोल्ड हो। देखें अभी तक मैदा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। गिफ्ट है आज, ओह डिलक्स ड्राई आयन एनिक्स की तरफ से गिफ्ट है। तो अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू तो मुझे बताइए ड्राई फ्रूट्स के नाम। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप लोग को पसंद होंगे, आप खाते होंगे, आजकल हैं ड्राई फ्रूट्स अभी सीज़न में। तो ड्राई फ्रूट्स के नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। उप्स,
मैदा थोड़ा सा, ठीक है। मैंने और रंग नहीं डाला बिकॉज आई वांट कि अच्छा सा लाइट पिस्ताचियो रंग ही रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं हो जाए। अब इसको हमने करना है बेक। मैदा डालने के बाद आपने देखा मैंने चमचे से ही किया था, वुडन स्पून या स्पैचुला का इस्तेमाल करिएगा, उसका नहीं करिएगा, हाँ बीटर का नहीं करिएगा, वरना आपका केक बहुत रबड़ी और हार्ड हो जाएगा। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको हम रखते हैं फ़ौरन बेक करने के लिए। जब भी आप कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दें, उसके बाद यहाँ काउंटर पे चीज़ें नहीं छोड़ा करें फ़ौरन, उसके लिए अवन अच्छा सा गर्म होना चाहिए। चलिए जी, ये रख देते हैं। ठीक है, अब ये बेक होगा, निकलेगा। फिर वील टेक अ बोल जिसमें हम सारे मिल्क्स डाल देते हैं और विस्क के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। सो आई हैव गॉट इवेपोरेटेड मिल्क एंड कंडेंस्ड मिल्क। अब देखें, इवेपोरेटेड मिल्क वो वाला दूध होता है जिसमें से 60% पानी निकाला जाता है। इट्स नॉट स्वीट, ये पतला है, ये देखें, ये है इवेपोरेटेड मिल्क, ठीक है, समझ आ गया। और ये है कंडेंस्ड मिल्क। अब देखें, ये गाढ़ा है और मीठा है, देखा आपने, फ़र्क पता चल जाता है। सो कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। ड्राई नट्स में कैश्यू नट्स, पिस्ताशियो और आलमंड। ठीक है, नोट कर और दिया। क्या कहते, आलमंड और क्या कहते हैं, रेजिन्स। क्या रेजिन्स, क्या कह रहे हैं? आमंड्स और रेजिन्स, रेजिन्स, ओके ठीक है, कैश्यू नट्स, नट्स। ओके डन, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो आपने इसमें इवेपोरेटेड मिल्क डाल दिया। ये पूरा कैन एक में नहीं आया था बोल में, इसलिए मैंने इस तरह किया है, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क। कुछ लोग इसमें दूध भी डालते हैं, बट आई डोंट ऐड दूध, क्रीम जाएगा इसमें। मैं इससे सिर्फ सोक करूंगी। इफ़ यू वांट आप इसमें चीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट डोंट ऐड। ये आप मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह और फिर आप इसको छोड़ दीजिए इधर ही। जब केक निकलेगा तब हम, ये सोकिंग लिक्विड है, क्रीम जाएगा और उस पर पिस्ते जाएंगे, दैट्स इट। अब लेट्स कम टू आवर चिकन हरीसा के जो पेस्ट है। हरीसा पेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने 4 से 6 बड़े रखे हुए हैं सोख करके, ये लाल वाली मिर्चें वो आप डाल दीजिए। गर्म पानी है उसमें सोख कर दिया, ठीक है। पानी इसका फेंकिएगा नहीं, यू माइट नीड दिस वाटर टू ब्लेंड इट। मुझे बीज नहीं पसंद है तो मैं निकाल देती हूँ, वैसे भी ये पिसेंगे नहीं। और एक और था, इफ आई नीड, मैं इसी का पानी यूज़ करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे, या इसमें हम क्या डालेंगे, ओके सो वो डालने से पहले हमें उसको रोस्ट करना है। शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑल दीज लवली पिंक बर्तन एज यू कैन सी। साबुत धनिया है, साबुत ज़ीरा है और शाही ज़ीरा है। ज़ीरा, धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स और शाही ज़ीरा यानी कैरबे सीड्स, ठीक है। इसको आपको करना है टोस्ट। जब ये अच्छी तरह टोस्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे। और इसी का पानी थोड़ा सा मैं छन्नी के साथ ले लूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इसके बगैर ये छनेगा नहीं। सो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दीजिए छान के, बिकॉज बीज ना जाए, ठीक है। और ये जो शाही ज़ीरा, ज़ीरा और धनिया हम
सूखा सूखा रोस्ट कर रहे हैं। जब ये टोस्ट हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी, तो इसमें डाल के पीस के मैं रेडी करके रखूंगी। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आज का सवाल हमने रखा है, अगर आपको इनेक्स की आयरन जीतनी है हमारे शो के थ्रू, जल्दी से बताइए ड्राई फ्रूट्स के नाम। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपके सामने जो 4 से 6 तलहार वाली बड़ी वाली लाल वाली ड्राई रेड चिलीज़ को गर्म पानी में सोख करके रखा था, उसको मैंने पीस लिया। 1/4 कप जितना उसी में से पानी मैंने छान के डाला कि वो बीज वगैरह ना आए। फिर मैंने आपके सामने यहाँ टोस्ट किया है शाही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और यानी कैरावे सीड्स, क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स यानी साबुत धनिया। ठीक है, ये इसमें चले जाएंगे। फिर इसमें 2 से 3 लहसुन के आप जवे डाल दीजिए, गार्लिक। ठीक है, ये चला गया। और आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। फिर आपने इसको दोबारा ब्लेंड करना है, लेकिन हम शाताज कुकिंग ऑयल के साथ इसको ब्लेंड करेंगे, से अबाउट 2 टेबलस्पून्स। ये आपका हरीसा पेस्ट बन गया है। आप इसको चिकन पे लगाएं, आप इसको फिश पे लगाएं। मैं आज चिकन की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। जरा ऊपर नीचे करते हैं, बिकॉज कुछ पीसेस जो हैं हमारे लाल मिर्च के वो बड़े बड़े रह रहे हैं। अगर आप छानना चाहें आप छान भी सकते हैं। ठीक है, इसको पीस के मिर्चों को आप छान लीजिएगा, इफ़ यू डोंट वांट पीसेस इन योर माउथ। अच्छा, अब यहाँ मैंने पानी गरम करने रखा है, जिसमें हम एक स्टॉक क्यूब डाल देंगे चिकन का, तो ये इसका सूप बन जाएगा। फिर शाताज कुकिंग ऑयल एंड चिकन लेंगे। अब ये मैं चिकन के थाइज से बना रही हूँ, हड्डी के साथ ये चिकन की थाइज हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं चिकन ब्रेस्ट फिले से बना लीजिए, चिकन थाइज से बना लीजिए। चिकन थाइज से अच्छा सा जूसी रहेगा। अब उसको हमने करना है मैरिनेट सिर्फ नमक और काली मिर्चों के साथ। सो नमक, काली मिर्चें, और जैसे ही शाताज कुकिंग ऑयल, ओ चूल्हा भी जलाना था, देखे मेरे काम। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। चलिए शुक्र है। मैंने पूछना था ये ना, मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है इसमें, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में, प्लीज इसका मुझे थोड़ा सा आपने बताना है कि सेम चीजें दोनों नहीं, अलग हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग है। सोडा वो है मीठा सोडा जो आप डालते हैं पकौड़ों में। ठीक है, सही, वही वाला यूज कर लीजिएगा, यहाँ कोई अलग नहीं मिलता है। और बेकिंग पाउडर जो है, केक में तो बेकिंग पाउडर ही जाता है ना? क्या केक के लिए तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी जाता है, हम दोनों डाल चुके हैं। आप दोनों डाल सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर हो तो लिखा हुआ, मेरी बहन, अपनी तरफ से नहीं। हाँ, ये दोनों भी अक्सर लिखे होते हैं ना, दोनों भी लिखे होते हैं, तो दोनों ही डाल सकते हैं। नहीं, आज कहाँ था बेकिंग सोडा, आज सिर्फ बेकिंग पाउडर था, तो हमेशा नहीं होता है, अगर हो तो ही डालिएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आज का सवाल है कुछ? सवाल है ड्राई फ्रूट के नाम बताइए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में तो बादाम, पिस्ता, नारियल, फिग भी है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, तो आप नाम बताइए अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। बरीज है, ब्लूबेरीज। हाँ जी, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी ड्राई फ्रूट नहीं है, फ्रूट है। ड्राई फ्रूट में तो खाते हैं हम तो। चलिए जी, हमने बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ड्राई फ्रूट के नाम देने थे आपने। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। अच्छा, यहाँ मैंने शाताज कुकिंग ऑयल गरम किया था, उसमें हमने चिकन के जो फिले हैं, थाई के फिले ले लें, चिकन ब्रेस्ट ले लें, मैंने थाइज यूज़ किए हैं, उसको आपने दोनों तरफ से सियर करना है। ठीक है, यानी कि कलर चेंज हो जाए। सिर्फ उसमें नमक और काली मिर्चें मैंने लगाई हैं। कुछ लोगों को बोनलेस अच्छे लगते हैं चिकन थाइज,
कभी कभार मैं बोनलेस ही बनाती हूँ। मसाला इज़ डन। आपको इसको नहीं पूरा इस्तेमाल करना है तो रख दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करिएगा, किसी चीज़ में डाल दीजिएगा। जैसे ही ये हो जाएगा, चिकन हमारा हो जाएगा, तो फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। टमाटो पेस्ट है, लहसुन है, बहुत सारी पार्सली चॉप करके है, लेमन जूस जाएगा, प्याज है और चने हैं बॉईल करके। नमक, काली मिर्चें हो गई। ये पेस्ट भी जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस चिकन को प्लेट में निकाल दूंगी, फिर हम इसको पकाएंगे, लेकिन पहले हम प्याज वगैरह करेंगे। सिर्फ दोनों तरफ से कलर चेंज हो जाए तो निकाल दीजिएगा। अब इसी तेल में प्याज, हल्का सा प्याज हो जाएगा, फिर लहसुन जाएगा इसमें। मैंने यहाँ छन्नी रखी हुई है, समाव आई फील के बड़े बड़े पीसेस नहीं अंदर मुंह में आने चाहिए। जो लाल लाल हमारी मिर्चें थी, तीखा लगेगा नहीं, हाँ आपको सिर्फ ऐसे कलर लगेगा, तीखा नहीं होगा। ये लाल वाली बड़ी मिर्चें तीखी नहीं होती हैं। छान लीजिए। प्याज जैसे ही हो जाए आप उसमें लहसुन शामिल कर दीजिए, हल्का सा सुनहरा प्याज हो, फिर थ्री मिल्क केक भी बेक हो रहा है। देखें कितना राइज हुआ है, दिखाइए इफ द कैमरा कैन कैच इट। अच्छा, अब चूंकि ये मसाला हमने अच्छी तरह वो करना है, पकाना है। देखें कितने बिट्स एंड पीसेस आ गए ना इसमें। छन्नी से छान लीजिएगा, स्मूथ सा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको डाल दूंगी। बीज भी निकल गए, कुछ भी ये मुंह में नहीं आएगा। जो चीज़ नहीं पिसी है वो मुंह में नहीं आएगी। सो प्याज एंड लहसुन हो गया, आपने ये पेस्ट डाल देना है। टमाटो पेस्ट जाएगा और हम ये सूप डाल देते हैं। लेट दिस कुक। फिर इसमें हम चने डालेंगे जो हाफ बॉइल्ड थे, अभी इसमें हो जाएंगे बकिया कसर पूरी, और चिकन वापस इसमें जाएगा। अब आंच ज़रा कम करके इसको मैं छोड़ देती हूँ पकने के लिए। ऑल दिस लवली चिकन जिसको हमने सीयर किया था, नमक काली मिर्चों के साथ सिर्फ। ओके, ये इसका ढक्कन यहाँ है, थोड़ी सी आंच कम, और ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे पूरा रिकैप करूंगी, डोंट वरी। पिस्ताचियो केक भी, 3 मिल्क केक जो हम बना रहे हैं, और ये चिकन हरीसा का पेस्ट आपके सामने हमने बनाया था। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखें, पानी बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा, चने भी हो गए हैं, चिकन भी ऑलमोस्ट डन है। अब आपने इसके अंदर ये पार्सली डाल देनी है काट के, ठीक है, चॉप अप करके पार्सली चली गई, और लेमन जूस जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा सा
होता है टमाटो पेस्ट, तो उसमें आपने पानी डालना ज़रूरी है, तो वो सूप का पानी ही था, ठीक है। आँच हल्की कर दीजिएगा और बस फिर डेकोरेट कर दीजिएगा पार्सली के साथ। मीनवाइल यहाँ ये देखें केक इज़ आउट, और मैंने पूरे केक को प्रिक कर दिया था। ठंडा होने तक इंतज़ार नहीं करिएगा। ये आप 3 मिल्क केक के कितने पैसे देते हैं बाहर जब जाके खाते हैं, तो ये देखें घर में बनाएं साफ़ सुथरा, कोई भी वेरिएशन कर दें। अब ये जो मैंने कंडेंस मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क रखा था ना मिक्स करके, वो पूरा जाएगा। और देखें ये गरम गरम केक में ही जज्ब होगा, ठंडा नहीं करिएगा प्लीज़, ठीक है। जैसे ही अवन में से निकले आप डालते जाओगे, आप देखते जाओगे पूरा 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 अंदर जज्ब होता जा रहा है। इतना सॉफ्ट इसी से बनता है कंडेंस मिल्क इवेपोरेटेड मिल्क। कुछ लोग इसमें दूध भी डालते हैं, मैं इसमें दूध नहीं डालती हूँ। कंडेंस मिल्क इवेपोरेटेड मिल्क इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ये पूरा का पूरा चला गया। अब इसको आपने ठंडा करना है। आपके पास टाइम हो तो आप इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा, ठीक है। अच्छा सा ठंडा जब हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर ये जो यहाँ मेरे पास क्रीम है वो डालेंगे। अगर आप विपिंग क्रीम ले रहे हैं तो उसको आप अच्छी तरह विप करके रखिएगा और फिर ऊपर फैला दीजिएगा। मेरे पास यहाँ है ये क्रीम, उसमें हम थोड़ी सी चीनी पिसी हुई डाल देंगे और पिसते जाएंगे। इसको मैं मिक्स कर दूँ, थोड़ा सा हम ठंडा होना, हाँ वी हैव टाइम, सो थोड़ा सा तो हम उसको टाइम दें कि थोड़ा सा तो ठंडा हो, या आप फ्रिज में रख दीजिए। बस क्रीम है, चीनी है और ऊपर से पिसते जाएंगे। ये भी मैं वहीं रह जाती हूँ क्योंकि मुझे उसके ऊपर स्प्रेड करना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। हाँ जी बोले, जी बोले। माशाल्लाह, आपने कटिंग भी की बालों की, खोले नहीं आपने। अभी बाल खोलने अलाउड नहीं है ना, अच्छा। क्या करूं। कटिंग तो करा दी लेकिन अभी खोल नहीं सकते। अच्छा अच्छा जी बोले। अच्छा। नहीं, अच्छी लग रही है। अच्छा, Thank मैं you. आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी काजू, चिलगोजे, अखरोट, बादाम, पिस्ते, ओके, ठीक है, नोट कर दिया है। कोकोनट, इंजीर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सारे काजू, बताए। चिलगोजे, अखरोट, बादाम, पिस्ते, खुबानी, कोकोनट, इंजीर। जी 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 जी, थैंक यू, आपने जवाब दिया, कॉल किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर डन। अब देखें ये पूरा जज्ब हो गया है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको अभी नहीं छेड़िएगा, ये पूरा जज्ब हो गया है, ठीक है। अब ये जो चीनी और क्रीम है यहाँ, इसको मुझे ऊपर स्प्रेड करना है, ऊपर से पिस्ते डालने हैं, वहाँ हैं पिस्ते डालेंगे हम, एंड दैट्स अबाउट इट। योर 3 मिल्क केक इज़ रेडी। लेकिन आप इसको गरम गरम सोक करेंगे, फिर आप इसको 1 से 2 घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर क्रीम पूरा फैलाएंगे और उसके बाद जो भी फ्रूट्स, नट्स, कोई भी चीज़, फ्रूट कॉकटेल का टिन डालना है तो सिरप निकाल के डालिए। मैंगो सीजन में हो तो मैंगोज़ काट के अच्छे से तरीके से काट के रख लीजिए। अभी स्ट्रॉबेरीज़ आएंगे, स्ट्रॉबेरीज़ को रख दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। मैंने पिस्ताचियो का फ्लेवर का किया है, ग्रीन कलर किया है केक का। आपने देखा कलर केक का कितना हल्का हो गया है बेकिंग के वक्त, तो कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ डन। चिकन को मैं निकालती हूँ, पार्सली के साथ इसको हम डेकोरेट कर देंगे। पार्सली नहीं मिले तो आप धनिया यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह के डिशेस में पार्सली ज़रा हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। कलर इसका देख लीजिएगा, वो हरीसा का जो पेस्ट हमने बनाया था, द रेड चिली का जो कलर आया है वो ये है, ठीक है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपी रिकैप चलेगा। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिए, मेरे साथ रहिए। और अभी भी वक्त है, अगर जीतना है आपको इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए SMS करके। ड्राई फ्रूट्स के नाम, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। आई वाज जस्ट मिक्सिंग क्रीम और चीनी, ठीक है। अब जब ये सोक पूरा हो जाए, आपने इसके ऊपर ये पूरा स्प्रेड कर देना है। भले ये भी अंदर थोड़ा थोड़ा सीप हो जाए तो नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। इसी तरह, और फिर इसको आपने डेकोरेट करना है विद पिस्ते। सो चॉप करके पिस्ते रखे हैं यहाँ।
ये आपका पिस्ताचियो 3 मिल्क केक हो गया। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। पिस्ते नहीं डालने हैं तो कुछ और डाल दीजिएगा, कोई भी फ्रूट डाल दीजिएगा। स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, मैंगो के साथ बहुत अच्छा रहता है। सो सीजनल जो भी चीज़ हो उससे हम बनाते हैं ना 3 मिल्क केक। चिकन हरीसा इज़ ऑल्सो देयर। कल मैं बना रही हूँ फ़िश विद टर्मरिक पटेटोज़, छोटे बेबी पटेटोज़ के साथ, और कॉफ़ी लावा केक बना रही हूँ। और विनर है फरहत फ्रॉम पिंडी। लज्जत में 5 बजे लाइव। फलाफल बनेगा, टर्किश चिकन और मैश कबाब। सो आई होप आप रेसिपीज़ देखेंगे, ट्राई करेंगे। हमारे सारे शोज़ देखिएगा, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। सारी रेसिपीज़ मेरी आहिस्ता आहिस्ता अप टू डेट हो जाएंगी। माई टीम इज़ हियर, दे आर बैक। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव ऑल द अपडेटेड रेसिपीज़। पेज पूरा हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विथ अस, फॉर द पेशेंस, और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी दोपहर में 3:30 बजे लाइव, रात में 12 बजे, और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो मेरा रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।